सनातन धर्म में समय केवल एक चक्र नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक दिव्य मार्ग है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनेक व्रत और त्योहारों की रचना की, और इन सभी व्रतों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है, वो है एकादशी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की महिमा सुनाते हुए कहा था कि जो फल हजारों वर्षों की तपस्या, बड़े बड़े यज्ञों और तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, वो केवल एक एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने से प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, आध्यात्मिक धारा के आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत फलदायी और चमत्कारी एकादशी की, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का अर्थ क्या है, इसकी वो अद्भुत पौराणिक कथा क्या है जिसने एक आत्मा को प्रेत योनि के भयंकर कष्टों से मुक्त कराया, इसकी प्रामाणिक पूजा विधि क्या है और इस दिन किन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो अंत तक हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। सबसे पहले समझते हैं कि इस एकादशी को अपरा क्यों कहा जाता है। अपरा का शाब्दिक अर्थ है अपार या असीमित, अर्थात एक ऐसा व्रत जो अपने कर्ता को अपार धन, अपार संपत्ति, अपार सुख और सबसे बढ़कर अपार पुण्य प्रदान करता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट ना हो सके। जाने अनजाने में हुए पाप, ब्रह्म हत्या, पर निंदा, झूठी गवाही देना या किसी के धन का छल से अपहरण करना, इन सभी महापापों के भयंकर परिणामों से ये एकादशी हमें बचाती है। ये व्रत जीवन में भौतिक सुख तो देता ही है, साथ ही मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति भी करवाता है। आइए अब श्रवण करते हैं अपरा एकादशी की वो महान कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा की जड़ें सतयुग के उन पन्नों में गहराई तक जाती हैं जब धरती पर धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। उस कालखंड में एक अत्यंत प्रतापी और पुण्य आत्मा राजा हुए, महीध्वज। राजा महीध्वज का राज्य मानो साक्षात राम राज्य का ही प्रतिबिंब था। उनके राज्य में ना कोई दरिद्र था, ना कोई रोगी और ना ही कोई भूखा। राजा महीध्वज स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके दिन की शुरुआत भगवान की आराधना से होती थी और अंत प्रजा की सेवा से। परंतु प्रकाश जितना तेज होता है, उसके पीछे की परछाई उतनी ही गहरी होती है। राजा महीध्वज का एक सगा छोटा भाई था, वज्रध्वज। दोनों भाइयों में केवल रक्त का ही संबंध था। गुणों में वे उत्तर और दक्षिण ध्रुव के समान थे। जहाँ महीध्वज साक्षात धर्मराज थे, वहीं वज्रध्वज पाप, लोभ, ईर्ष्या और क्रूरता का सजीव पुतला था। वज्रध्वज के मन में अपने बड़े भाई के यश, उनके स्वर्ण जड़ित सिंहासन और प्रजा के प्रेम को देखकर दिन रात ईर्ष्या की आग धधकती रहती थी। वो सत्ता के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने एक खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। वो अमावस्या की अत्यंत भयानक और तूफानी रात थी। प्रकृति भी मानो आने वाले अनर्थ पर विलाप कर रही थी। सत्ता के लालच में अंधे वज्रध्वज ने रात के उस घने अंधेरे में वो महापाप कर दिया जिसकी क्षमा तीनों लोकों में कहीं नहीं थी। उसने निद्रा में लीन अपने ही बड़े भाई, उस पुण्य आत्मा राजा महीध्वज की छल से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने पाप को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए वो पापी वज्रध्वज राजा के शव को एक अत्यंत बीहड़ और सुनसान जंगल में ले गया। वहां उसने एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और बिना किसी वैदिक रीति रिवाज, बिना मुख अग्नि और बिना किसी मंत्र उच्चार के एक चक्रवर्ती राजा के शव को मिट्टी में गाड़ दिया। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो या उसका शास्त्र उपयुक्त विधि से अंतिम संस्कार न किया जाए, तो उसकी आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त होती है। एक महान और पुण्य आत्मा राजा केवल अपने भाई के पाप के कारण एक भयंकर और कष्टदायी प्रेत बन गया। प्रेत योनि का संताप शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आत्मा के पास इच्छाएं तो मनुष्य जैसी ही होती हैं, भूख, प्यास और ठंड, लेकिन शरीर नहीं होता। वो प्रेत रूपी राजा उसी पीपल के पेड़ पर रहकर अपनी दुर्गति पर विलाप करने लगा। पीड़ा और संताप ने उसके स्वभाव को इतना उग्र बना दिया कि वो उस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को डराने लगा।
वो हरा भरा जंगल अब एक खौफनाक प्रेत वन बन चुका था। काल का चक्र घूमता रहा। वो प्रेत अपनी मुक्ति के लिए तड़पता रहा। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान श्री हरि ने अपने उस परम भक्त राजा को उस नरक से निकालने का प्रबंध कर दिया था। एक दिन उस बीहड़ जंगल के मार्ग में महर्षि धूम्य का आगमन हुआ। महर्षि धूम्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे कठोर तपस्वी, त्रिकालदर्शी और साक्षात ब्रह्म तेज के प्रतीक थे। उनके तपोबल की आभा इतनी प्रचंड थी कि उनके आसपास कई योजन तक कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। जब महर्षि धूम्य उस पीपल के वृक्ष के समीप से गुजरे तो अज्ञानता और पीड़ा से भरे उस प्रेत ने अपनी आदत के अनुसार महर्षि पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। परंतु एक तपस्वी के ब्रह्म तेज के सामने उस प्रेत की क्या बिसात। वो महर्षि के पास फटक भी ना सका और दूर जा गिरा। महर्षि धूम्य ने क्रोधित होने के बजाय अत्यंत करुणा भाव से अपनी आंखें बंद की और अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया। अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि ने क्षण भर में भूतकाल में झांक लिया। उन्होंने देखा कि ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि भगवान का परम भक्त धर्मात्मा राजा महिध्वज है, जो अपनों के ही धोखे का शिकार होकर इस भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुआ है। महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और उस प्रेत पर छिड़का। जल के स्पर्श मात्र से प्रेत की उग्रता शांत हो गई और वो हाथ जोड़कर महर्षि के सामने रोने लगा। महर्षि धूम्य ने उस आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल नष्ट नहीं हुआ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस नरक तुल्य योनि से अवश्य मुक्त कराऊंगा। परम सौभाग्य की बात थी कि वह समय ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का था और अपरा एकादशी अत्यंत समीप थी। महर्षि धूम्य ने उस पुण्यात्मा राजा के निमित्त स्वयं अपरा एकादशी का कठोर व्रत धारण किया। उन्होंने अन्न जल त्याग कर रात भर भगवान त्रिविक्रम का जागरण और स्तुति की। अगले दिन द्वादशी की प्रातः काल महर्षि धूम्य ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और अपने उस कठोर अपरा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल उस प्रेत को दान कर दिया। और फिर उस वन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। एकादशी के पुण्य का स्पर्श पाते ही महर्षि महिध्वज के सभी लौकिक और अलौकिक पाप भस्म हो गए। क्षण भर में उनका वो भयानक प्रेत शरीर नष्ट हो गया और उन्होंने एक अत्यंत कांतिमय, दिव्य और तेजस्वी देव स्वरूप धारण कर लिया। उनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान विष्णु के धाम से एक अलौकिक पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतरा। राजा महिध्वज ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने उद्धारकर्ता महर्षि धूम्य के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके पश्चात वे उस दिव्य विमान पर सवार होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हुए सीधा भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। दर्शकों, विचार कीजिए, जो व्रत, जो एकादशी मृत्यु के पश्चात एक आत्मा को प्रेत योनि की भयंकर पीड़ा से निकालकर सीधे वैकुंठ का अधिकारी बना सकती है, वो अपरा एकादशी यदि आप और हम जीते जी सच्चे मन से कर लें तो क्या हमारे जीवन के दुखों, दरिद्रता और कष्टों का अंत नहीं कर देगी। यही है अपरा एकादशी का अपार और असीमित प्रताप। इस अद्भुत कथा को सुनने के बाद आइए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की शाम से ही हो जाती है। दशमी की रात को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और हाथ में जल तथा पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें, हे त्रिविक्रम, आज मैं आपके निमित्त अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराएं और मेरी भूल चूक क्षमा करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले फल अर्पित करें। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान की आरती करें
और अपरा एकादशी की ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है। यदि पूरी रात संभव ना हो तो कम से कम मध्य रात्रि तक भजन कीर्तन अवश्य करें। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इसलिए आध्यात्मिक धारा के सभी दर्शकों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में सर्वथा वर्जित माना गया है। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैंगन का सेवन इस दिन पूर्णतः निषेध है। इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें और झूठ बोलने से बचें। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चुगली करता है या दूसरों को कष्ट देता है, उसका व्रत कभी भी फलित नहीं होता। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है, इसलिए पूजा के लिए तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इसका पारण सही समय और विधि से किया जाए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर पुण्य स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद या तुलसी दल और जल से अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि पारण हरिवासर प्राप्त होने के बाद ही करना चाहिए। दर्शकों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये एक अवसर है अपने जीवन के सभी ज्ञात अज्ञात पापों की क्षमा मांगने का। ये दिन है अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर एक नई और पवित्र शुरुआत करने का। जो भी साधक इस अपरा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके जीवन में कभी धन, वैभव और शांति की कमी नहीं होने देते। हम आशा करते हैं कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और लाभकारी सिद्ध होगी। आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान त्रिविक्रम आप सभी का कल्याण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस महान व्रत का पुण्य प्राप्त हो सके। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, प्रामाणिक और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।